नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा आपके सामने अपने YouTube पेज के माध्यम से। तो आज का जो आपसे वार्तालाप का विषय होगा, अपने आप से प्यार करना सीखिए। जी हाँ, अपने आप से प्यार करना सीखिए। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपसे बात करते हैं। आज भी फिर एक कहानी। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास एक पहाड़ था, जहाँ पर वह रोज़ सुबह में जाता था। वहाँ पर थोड़ी देर उस पहाड़ पर बैठता था, शांति से सोचता था, फिर वापस आ जाता था। वह रोज़ की तरह वह सुबह सुबह जा रहा था। पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया, उसके हाथ पकड़कर कहा कि पिताजी, आज मैं आपके साथ चलूँगा। उस व्यक्ति ने अपने बेटे को पहले थोड़ा सा समझाया, मना किया, बोला जो रास्ता है ना वो बहुत ही संकीर्ण है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा, तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन फिर उसके बेटे ने जिद पकड़ लिया, पिता को मानना पड़ा। वे दोनों पहाड़ चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़ था, राइट के दाएं साइड में खाई थी। रास्ता बहुत संकीर्ण छोटा सा था। वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि उसके पिता उस रास्ते से रोज आते जाते थे, तो उनको पता था कि वहां पर पत्थर है। वह साइड से निकल गए। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था। वह तो घुटना जाकर उस बड़े से पत्थर से टकराया। उस बच्चे के मुंह से चीख निकली। जैसी वह चीखा, उसकी आवाज़ उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज़ की गूंज नहीं सुनी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। वह अंदर से थोड़ा सा घबरा गया। उसे लगा कि शायद कोई है जो उसे छुप कर देख रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने कहा, कौन हो तुम? उस बच्चे की वह गूंज जब उसने सुना तो उसने जोर से वह चिल्लाया, कौन हो तुम? उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कौन है ये जो उसका मजाक उड़ा रहा जा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर जैसे ही उसने अपनी गूंज को फिर पुनः सुना, उस वक्त घबरा गया, क्योंकि उसका आवाज़ तुरंत उसको प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई देने दे रहा था। उसके पिता समझ गए कि ये क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ डर के मारे कस के पकड़ लिया था। उसने पूछा कि यह कौन है जो मेरी बातों की नकल करके मुझे सुना रहा है, जो मुझे इतना तंग कर रहा है, मुझे डरा रहा है। उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए, खाई की तरफ देखा, जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। उसकी आवाज गूंजने लगी। सुनकर वो बच्चा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं रहा था कि ये क्या हो गया, क्योंकि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा था, वही इंसान जो उसे तंग कर रहा था, वह उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तो उसके पिता ने अपने बेटे को देखा। वह समझ गए कि उसके बेटे के मन में क्या चल रहा है, और वो दोबारा बोले, तुम बहुत अच्छे हो। प्रतिध्वनि आई बिल्कुल वैसे ही। सुनकर उसका बेटा थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा, पिताजी ये क्या हो रहा है? फिर पिता ने अपने बेटे को समझाया कि ये जो आवाज़ तुम सुन रहे हो ना, वह किसी और की नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी ही आवाज़ है जो पहाड़ों में गूंज रही है। तुम्हें अपनी ही आवाज़ प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई दे रही है। जैसे तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। याद रखिएगा, जैसा तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। और अगर तुम गुस्से में कुछ कहोगे तो पलट कर तुम्हारे दिल से भी वही आवाज़ आएगी, उसमें भी गुस्सा होगा। लेकिन तुम अच्छे से प्यार से बात करोगे तो वही आवाज़ प्यारी भी होगी, आवाज़ अच्छी भी होगी। बिल्कुल दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी इसी तरह से ही तो होता है। जैसा हम अपने मन में ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी होती चली जाती है। अगर हम मन ही मन अपने आप से ये बोलते रहे, मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, मेरी ज़िंदगी बहुत बुरी है, तो वास्तव में हमारी ज़िंदगी बहुत बुरी हो जाती है। आपने देखा होगा, बहुत से लोग अपनी किस्मत को रोते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी ज़िंदगी से प्यार किया तो आपकी ज़िंदगी आपको प्यार करेगी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई। फिर वे पहाड़ों की चोटी पर गए। बच्चे के दिमाग में यही बात घूम रहा था। फिर वह बच्चा खिलखिला कर हंसा। उसने अपने दोनों हाथ खोले, पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी आवाज़ गूंजने लगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी से प्यार कीजिए।